और सतना तो वो धरती है जिस धरती के लिए भी भगवान श्री राम ने अगर अयोध्या को तिलांजलि दी है तो सतना को अपना करके जीवन का नया संकल्प लिया, प्रस्तुति दी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत की बात सबके साथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय जायसवाल, कैमरामैन पुनीत जायसवाल के साथ। और आज हम सतना में माननीय यशस्वी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का और यहाँ पे जो है विशाल जनसभा रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो कि लोकसभा नामांकन जो है यहाँ पे रैली होने वाली है हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी की, जो कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को जो है लाइव दिखाने वाला हूँ। से महाकाल का आशीर्वाद लेकर के आने वाले स्वागत करिए, तालियां बजा करके। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। नाथ जी की कृपा है और सतना तो वो धरती है जिस धरती के लिए भी भगवान श्री राम ने अगर अयोध्या को तिलांजलि दी है तो सतना को अपना करके जीवन का नया संकल्प लिया। इतनी पवित्र धरती सतना हमारी है और आज का युग तो हमारे लिए और सौभाग्यशाली है। सच मानो, जब बोलना है तो अकेले मत बोलो, सभी बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और हमारे लिए तो परमात्मा की दया है, जब से मोदी जी की सरकार बनी है लगता है कि भारत का अपना कोई स्वर्णिम समय प्रारंभ हुआ है। 56 इंच वाले की सरकार और एक नहीं अनेक प्रमाण जब लगता है कि भारत की सरकार है। हमारी बॉर्डर पर पाकिस्तान की सीमाओं पर पुराना समय देखो 2013 तक का, तो हमारे सैनिकों के सिर काट के ले जाते थे दुश्मन। पाकिस्तान के सैनिक हमारे जवानों के सिर से फुटबॉल खेलते थे और लाचार कांग्रेस की सरकार, धिक्कार है इसी सरकार को जो टुकुर टुकुर देखती रहती थी लेकिन जवानों के अपमान का बदला नहीं लेती थी। मुझे गर्व है, हाँ हमारी सरकार 56 इंच वाले सीने की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। अब पाकिस्तान के बाप की हिम्मत नहीं है कि वह झांक के देख ले अपने सैनिकों की तरफ। यह बदलते दौर का भारत है। हाँ, हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, जिन आराध्यों को हमने पूजा है, उन वीर सपूतों की सरकार है। सनातन संस्कृति की जय जय बोलने वाले की सरकार है। मंदाकिनी मैया के आशीर्वाद से चलने वाली सरकार है। तो गंगा मैया को नमस्कार करने वाली सरकार हमारी सरकार है। हमें इस बात का गर्व है, जिसके कारण से दुनिया मानवता को जिंदा देखती है। सबकी आशा के केंद्र की सरकार है। इसलिए उन सरकारों के निर्णयों को अगर आप देखोगे, मोदी जी के निर्णय को देखोगे, तो राम राज्य के समय जो होता था वो आज हो रहा है। किसी का मकान कच्चा है तो पक्का बनाने की गारंटी कौन लेता है? क्योंकि मोदी जी की कहने वाली मोदी है तो, जोर से बोलो, मोदी है तो। गरीब आदमी का कच्चा मकान पक्का हो जाए ये सपना था। बगैर ब्याज का पैसा बैंक से मिल जाए और किसानों का सम्मान और जवानों का सम्मान बराबर करता है। किसानों को सम्मान निधि दे करके, जवानों को अपनी इज्जत दे करके देश के स्वाभिमान को बढ़ाने वाला अगर कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी जिनका नाम है, हम जानते हैं उनको। कोविड के समय पे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये केवल घोष वाक्य नहीं है, केवल बोलने का वाक्य नहीं है। जियो और जीने दो, ये कहने के लिए नहीं दिखाते हैं, करके दिखाते हैं। इसलिए कोविड के समय देश के लोगों की जान भी बचाते हैं और जब दवाई का मामला आता है तो भारत वालों की भी जान बचाते हैं और 100 से ज्यादा देशों में दवाई पहुंचा करके जो कहा है वो करके दिखाते हैं। क्योंकि मोदी है तो, मोदी है तो, ये खाली बोलने वाली बात नहीं। हमारे लिए एक नहीं, दो नहीं, लगातार एक के बाद एक। कौन सा काम की बात छोड़ू और कौन से काम को गिनाऊं? भगवान राम
अरे सुप्रीम कोर्ट होती, सुप्रीम कोर्ट जो फैसले लेती है उसको लागू करने का काम भारत सरकार का होता है। काल के प्रभाव में 35 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि मुस्लिम बहनों की इज्जत बचाने के लिए ये खराब अवस्था है उनके यहाँ पर 3 तलाक की, सुप्रीम कोर्ट की जजों ने फैसला देकर के निर्णय दिया कि ये 3 तलाक निरस्त करना चाहिए, भारत में लागू नहीं हो सकते। लेकिन पूरे बहुमत की सरकार थी दिल्ली में, लेकिन सरकार तो जरूर थी, लेकिन आंखों पे चश्मे हिंदू मुस्लिम के लगे थे। ये मुस्लिम वोट बैंक नाराज नहीं हो जाए तो ये पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का पाप अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और हमें खुशी इस बात की कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने 35 साल बाद भी लगा के 142 करोड़ वासियों की ये सरकार है, क्योंकि मोदी है तो वो निर्णय बदला। धारा 370 का मामला, उस कलंकित धारा 370 जिसके माध्यम से 40,000 देशभक्तों का, निरपराध देशभक्तों के प्राण की हानि हुई, उनकी हत्याएं हुई, ऐसे धारा को बदल करके कश्मीर को मुक्त हवा में सांस लेते हुए स्वर्ग से सुंदर भारत माता का मुकुटमणि 370 उखाड़ फेंकने का निर्णय किया, क्योंकि मोदी है तो कांग्रेस ने कहा खून की नदियां बह जाएगी, दंगे हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या कहा था, लेकिन कोई पत्ता नहीं खड़का। और हमारे सरकार ने फैसला किया, क्योंकि मोदी है तो ये लगातार फैसले क्यों हुए? कांग्रेस भी कर सकती थी। भगवान राम के मामले को लेकर माननीय आप कभी ये साधु संत बैठे यहाँ पर 500 साल का हमारा संघर्ष था, और 500 साल संघर्ष में कई लोगों की प्राणों की आहुतियां चढ़ी, लेकिन भगवान राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बन सकता है। सरयू किनारे भगवान राम, कांग्रेस के वकील पूछते हैं कोर्ट में, कौन से राम, कहां पैदा हुए, कहां प्रमाण मिला? सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय कर दिया, अभी एक इनके कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे चुनाव, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कितनी बेशर्मी से अभी भी कह रहे हैं कि वहां मंदिर बनाना इनका लक्ष्य नहीं था, इनका तो ढांचा तोड़ना लक्ष्य था। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि ढांचा नाम की कोई चीज ही नहीं है, मंदिर तोड़ा गया तो मंदिर की जगह मंदिर नहीं बनेगा तो क्या तुम्हारा घर बनेगा? ये बेसरों को शर्म नहीं आई बोलते हुए, क्योंकि हिंदुओं की भावना का कोई सम्मान नहीं करोगे, 142 करोड़ देशवासियों का कोई स्वाभिमान नहीं। अरे अयोध्या में भगवान राम नहीं मुस्कुराएंगे तो कहां मुस्कुराएंगे? जोरदार तालियां बजाओ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ। और क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सबने मिलकर के शिलान्यास के समय भी और लोकार्पण के समय भी सबने उस फैसले का स्वागत किया, और भारत की उस गौरवशाली परंपरा को हमारे सामने रखा है कि हमारे देश के लोग एक दूसरे का सम्मान करना जानते हैं, एक दूसरे की इज्जत करना जानते हैं। ऐसे कई मामले, एक नहीं, दो नहीं, लगातार गिना सकता हूं। लेकिन ये सरकार के फैसले क्यों हुए? क्योंकि आपने अपने वोट से गणेश सिंह जी को जिता के भेजा था। जोरदार ताली बजाओ गणेश सिंह जी के लिए और भाजपा के लिए। एक एक सांसदों ने मिलकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, भाजपा की सरकार बनाई, और जब भाजपा की सरकार बनाई तो ये स्वाभाविक रूप से सारे फैसले हो पाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 5-6 घंटे के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में अगर आप बैठे हैं तो ये डबल इंजन की सरकार को लेकर चलने के लिए ही निर्णय करने वाले लोग हैं। आप अंदाज लगाओ, पिछले समय विधानसभा के चुनाव में एक नारा चला था, एमपी के मन में, जोर से बोले, एमपी के मन में और मोदी के मन में। जैसे ही आपने ये नारा दिया, वो जनता ने हाथों हाथ लिया, कांग्रेस की जमीन खिसक गई। कांग्रेसी सहित उनके लोग कह रहे थे 100 भी नहीं आएंगे, 80 रहेंगे, 90 रहेंगे, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। अरे सरकार भी बनी, और ऐसे प्रचंड बहुमत की बनी, मोदी जी के नाम पर 163 विधायकों के साथ सरकार बनी है। इसलिए आपका आभार मानने भी आया हूं।
ये मोदी जी की बात है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी खाली नहीं जाती, एक एक निर्णय, और हमने निर्णय लिया है, इस सरकार ने निर्णय लिया है। हमारी सरकार अगर बनेगी तो हमारी सरकार गौ माता, गंगा माता, भगवान राम, भगवान कृष्ण, गरीब, मजदूर, किसान, युवा, किसी के लिए भी कोई कमी आएगी, सरकार सबसे आगे खड़ी दिखाई देगी, क्योंकि सरकार ये सबको लेके चलना जानती है। सरकार रामायण का अंतर्राष्ट्रीय मेला कराएगी, चित्रकूट के अंदर ये फैसला हमारी सरकार ने किया है। चित्रकूट का धाम जगमगाएगा। तो विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा अगर किसी ने की है तो हमारी सरकार ने की है कि चित्रकूट के अंदर विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। और तो और जैसे गौ माता, आपको लेके जाने के लिए एम्बुलेंस होती है, कोई घायल हो गया तो घायल को उठाने के लिए 108 नंबर डायल करो तो दौड़ करके एम्बुलेंस आती है, और एम्बुलेंस आकर के बीमार आदमी का इलाज कराती है। हमने निर्णय किया है कि हमारी इस भावना के आगे बदलते दौर का समय है। अब आगे जाकर के अगर कोई घायल सड़क पे बीमार है, डॉक्टर ने डिसाइड किया कि इसको और अच्छी जगह ले जाना पड़ेगा, इंदौर, दिल्ली, बॉम्बे, उसकी जान बचाने के लिए, तो अब कलेक्टर और डॉक्टर डिसाइड करेंगे। एयर एम्बुलेंस भी लाने की हमने घोषणा की है। गरीब आदमी की जान बचाना ये हमारा निर्णय है, ये हम सब का निर्णय है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हेलीकॉप्टर में घर में उतारते हैं, क्योंकि गरीबों का पैसे पे डाका डाल करके इकट्ठा किया है। ये सरकार गरीब से गरीब आदमी को लेके चलने वाली है। तो हवाई जहाज भी उड़ाएगी तो हमारे गरीब आदमी के लिए उड़ाएगी, हेलीकॉप्टर भी उड़ाएगी। चित्रकूट आना हो जबलपुर से तो हेलीकॉप्टर सेवा, मैयर की माता जी आना है तो हेलीकॉप्टर सेवा, ओंकारेश्वर महाकालेश्वर जाना तो हेलीकॉप्टर की सेवा, कटनी की से लगा करके मध्य प्रदेश के प्रत्येक हिस्से में, जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा धार्मिक यात्रा का मार्ग बना है। हमने भी निर्णय किया इसी चुनाव के बाद अपनी हेलीकॉप्टर सेवा अपने धार्मिक यात्रियों के लिए मिलेगी। बोलो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? इसके अलावा भी आपके हेलीपैड बन रहा है, बहुत जोरदार ताली बजा। मोदी जी के लिए हेलीपैड के लिए पैसे उनने दे दिए। अब हमको भोपाल जाना है, ग्वालियर जाना है, आने जाने में अगर सड़क मार्ग से जाए तो कितने घंटे लगते हैं ग्वालियर जाने में? कितने घंटे ग्वालियर जाने में? कितने? और भोपाल जाने में हमारी सरकार ने निर्णय किया है, किसी को अर्जेंसी में जाना है तो 1 घंटे से भी कम समय में अपनी स्टेट की हवाई सेवा हम प्रारंभ कर रहे हैं। अपने मध्य प्रदेश के अंदर पीएम श्री हवाई यातायात सेवा यहीं से उड़ करके भी पहुंचाने का प्रबंध करेंगे। अपनी सरकार बनती है, कितना दुख होता है, एम्बुलेंस से घायल आदमी को तो हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, लेकिन घायल व्यक्ति के साथ अगर हॉस्पिटल में किसी कारण से बूढ़ा, बच्चा, जवान, उसका शरीर छूट जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब लाश लेके जाना है, गरीब आदमी कुछ ले जाने के लिए व्यवस्था नहीं, कोई हाथ में ले जाता, कोई ठेले पे ले जाता, कोई साइकिल रिक्शा पे ले जाता, कोई ऑटो रिक्शा में ले जाता, जो साधन में ले जाता है पूरा समाज देखता है, सबको अत्यंत खराब लगता है। आजकल सोशल मीडिया में आता है, अखबार बड़ा बड़ा छाप देते हैं। हमारी सरकार ने निर्णय किया ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी कारण से किसी की हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाती है, सरकार उस मट्टी को घर तक छुड़वा के आएगी। ये सरकार का निर्णय है, संवेदनशील कारक निर्णय। बच्चे अपनी मार्कशीट, टीसी लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन उनको अवेयरनेस की जगह नहीं। तो हमने कहा बच्चों को, कॉलेज वाले बच्चों को, वो अपनी सारी मार्कशीट, आजकल डिजिटल जमाना है, डिजी लॉकर में रख दे तो मोबाइल से वो किसी को भी दिखा सकते हैं, कोई कागज गुम नहीं होगा। सबको डिजी लॉकर की सुविधा हमारे द्वारा दी जा रही है। ऐसे एक नहीं, ये बहनें बैठी है, कांग्रेस के लोग पहले दिन से, सरकार के पहले से कह रहे थे ये लाडली लक्ष्मी के लिए पैसा ही नहीं है, ये हो नहीं सकता, चल नहीं सकती है। हमने कहा डंके की चोट
जो कहा है वो करेंगे। लाडली लक्ष्मी बहनों के पैसे लगातार मिल रहे हैं और अभी भी चिंता मत करना, 5 तारीख को 8,500 करोड़ की किस्त आपके खाते में डाली जाएगी। कोई बहनों को इससे वंचित नहीं रखेंगे। ऐसे एक नहीं कई सारे फैसले मैं लगातार बोल सकता हूं, लेकिन एक के बाद एक पर्ची आए जाएगी मेरे पास। समय हो गया, देर हो गई, उड़ नहीं पाएंगे। तो आप सबके भरोसे से मेरी बात समाप्त करता हूं। हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनाने के लिए तैयार है। इधर से आवाज आएगी, तैयार है? तो अपने स्थान पे खड़े हो और बांधो मुट्ठी और संकल्प ले लो, आने वाले चुनाव तक 26 तारीख तक कोई शांति से नहीं बैठेगा। प्रत्येक व्यक्ति एक एक वोट अपने आस पड़ोस का, घर का, जहां का भी होगा, भाजपा के पक्ष में डलवाएगा। बोलो तैयार हो? तो मेरे साथ चित्रकूट के धाम पे तो जयकारा भगवान राम का ही होना चाहिए। और अगली बार वापस अपनी सरकार बनी तो मथुरा की तरफ हमारी निगाह होगी, तो उनका भी जय जयकारा होना चाहिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।